एक बहुत ही खास अवसर, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन कर रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण भी उनके द्वारा किया जा रहा है। रक्षा कार्यालय परिसर जो कि अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन नवनिर्मित परिसरों का अवलोकन करेंगे, साथ ही यहां उपस्थित सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सिविल अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रक्षा कार्यालय परिसर अफ्रीका एवेन्यू में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में और रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में यह कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी परियोजना आधुनिक भारत के इतिहास में सेंट्रल विस्टा और उसकी वेबसाइट का भी आज शुभारंभ होगा। जो नए रक्षा कार्यालय परिसर बने हैं उनमें सेना, नौसेना, वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य करने का स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कार्यालय परिसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आवास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एक अत्याधुनिक इमारत, आधुनिक भारत को परिलक्षित करती हुई इन परिसरों के संचालन प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की भी स्थापना की गई है, जो अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित नवनिर्मित कार्यालय की सुरक्षा और सतत निगरानी की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान और ये नए रक्षा कार्यालय परिसर जिनका आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। दक्षता, समन्वय, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, इन सभी अवधारणाओं को समाहित किया गया है नए रक्षा कार्यालय परिसरों में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ उपस्थित हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल समय की मांग के अनुरूप इन रक्षा कार्यालय परिसरों में जैसे लगाया गया है, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट जिसमें ऊर्जा दक्षता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इन रक्षा कार्यालय परिसरों में, बल्कि ऊर्जा कुशलता की भी खास अहमियत उसे दी गई है, यानी उपलब्ध ऊर्जा के समुचित इस्तेमाल का भी खास ध्यान रखा गया है।
इन इमारतों की मुख्य विशेषता है निर्माण में नई और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल, यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम का उपयोग। और इस तकनीक के इस्तेमाल के कारण पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में जो निर्माण में इन इमारतों के समय लगा है वो 24 से 30 महीने कम हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय तीनों सेनाओं के अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी देते हुए दरअसल सेंट्रल विस्टा योजना के तहत राजपथ के दोनों तरफ नए और अत्याधुनिक संसद भवन और अन्य कार्यालय परिसरों का जो निर्माण होना है उसी को ध्यान में रखते हुए नए रक्षा कार्यालय परिसर बनाए गए हैं और उनमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, तकनीकी प्रबंध, दक्षता, कुशलता को ध्यान में रखा गया है। ये दोनों ही कार्यालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले डिफेंस एनक्लेव का हिस्सा हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 99,000 स्क्वायर मीटर आंका गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है सेंट्रल विस्टा परियोजना। और आज का ये रक्षा कार्यालय परिसर लोकार्पण समारोह भी उसी का एक अंग कहा जा सकता है। कार्यालय का स्वयं अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साथ में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, दोनों मंत्रालयों के सचिव, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल। उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन करते हुए इस रक्षा कार्यालय परिसर का नवनिर्मित अत्याधुनिक और नवीनतम निर्माण तकनीक की बदौलत सिर्फ 12 महीनों में इन परिसरों का कार्य पूरा हुआ है। ये कार्यालय परिसर उपलब्ध स्थान के समुचित इस्तेमाल, तकनीक और सामग्री के इस्तेमाल में विश्व स्तरीय मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रथम तल पर पहुंचे हैं और उसके पश्चात अवलोकन करने के पश्चात रक्षा मंत्रालय, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अधिकारी तथा सिविलियन जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्तालाप करेंगे।
समारोह स्थल पर मुख्य हॉल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन। तन में प्रकाश, कठिन वक्त में आस, हर मन का विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री की मंच पर गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। धन्यवाद श्रीमान। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। May I now request the Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Sri Hardeep Singh Puri, for the welcome address, please. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल जी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी एवं उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों, आप सभी को सादर नमन। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से कुछ 25 वर्ष पहले जब मैं रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव था तो हम लोग ये सोचा करते थे कि ये जो 1947 से पहले बनी हटमेंट्स हैं, जिनकी शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कब हमारे साथी जो रक्षा मंत्रालय के विभिन्न भागों में काम करते हैं, कब उनको प्रॉपर ऑफिस अकोमोडेशन मिलेगी। और मैं समझता हूं कि आपने जो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान जो है, जो देश में इस समय सबसे बड़े विकास परियोजनाओं में से है, आपने उसकी शुरुआत इन दो बिल्डिंग्स से जो की है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि 7,000 हमारे सेना के, वायुसेना, सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है, 7,000 उनमें से हमारे जो भाई और बहन हैं, उनको ये मॉडर्न फैसिलिटीज जो हैं यहां पे और कस्तूरबा मार्ग में मिलेंगी। कस्तूरबा मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू, सर 2014 के बाद जो भी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स आपकी नेतृत्व में लिए गए, उनका हॉलमार्क ये है कि समय से पहले पूरे किए गए और जो कॉस्ट एस्टिमेट्स था उनके बीच में उनकी कंप्लीशन हुई है। और ये जो बिल्डिंग है, ये कोविड महामारी के होते हुए भी 12 महीने में इसका कार्य और इसका कंप्लीशन हुआ है। इसलिए मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के और हमारे सचिव दुर्गा शंकर जी, उनके बिहाफ पे जो भी इसके साथ जुड़े हुए सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपने मार्गदर्शन, आपकी इंस्पिरेशन और बाकी जो वर्क एथिक्स यहाँ पे हमने देखी, वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से ये किया गया। इस प्रोजेक्ट से तब आज तक 6.4 लाख और से अधिक पर्सन डेज का रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 8,782 metric tons of steel and 7,920 metric tons of cement इस पे यूज किया गया है। प्रधानमंत्री जी, कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में टोटल स्पेस जो क्रिएट की गई इन दोनों स्थान पर 94,127 स्क्वायर मीटर्स। आप इसको कंपेयर करें जो पहले था,
जैसे हम दृश्य देखते हैं बिफोर और आफ्टर का, और कुछ अभी बाहर जो छोटी एग्जीबिशन लगी है उसमें दिखाया गया कि पहले क्या स्थिति थी और आज उसको कंपेयर करें, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत गर्व की यह बात है। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, लाइट गॉड स्टील फ्रेम LGSF टेक्नोलॉजी, इसने कंस्ट्रक्शन का जो समय नॉर्मली ऐसी बिल्डिंग के लिए 24 महीने का होना चाहिए, उसको रिड्यूस करके 12 महीने में हो गया है। आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी तरफ से और अपने मंत्रालय के तरफ से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आपको अश्योरेंस देना चाहूंगा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है, जो जहां पे हम 26 जनवरी की अगले साल की परेड करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर उस पे काम हम कंप्लीट कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारा इरादा है, जो आपने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हैं कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का होगा, वो हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में करेंगे अगले साल। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जिनकी गरिमा में उपस्थिति से हम अनुग्रहित हैं कि वो आज की सभा को संबोधित करें। भारत सरकार के मंत्री, सॉरी मंत्री जी गए पहले, उन्हीं का नाम ध्यान आ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री हरदीप सिंह जी पुरी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री अजय जी भट्ट, MOS डिफेंस श्री कौशल किशोर जी, MOS हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और मीडिया के मित्रगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, उनकी काल्पनिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति का यह परिणाम रहा है कि आज डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का यहां पर उद्घाटन हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय कार्य हुआ है जो कि आपके मार्गदर्शन में हुआ है। सेंट्रल विस्टा की इस ऐतिहासिक परियोजना में पहली अचीवमेंट, यह डिफेंस के नाम से होना, हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है, इसको यह दर्शाता है। न्यू दिल्ली के जिस हिस्से में हम सेंट्रल विस्टा, जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण आज से लगभग 1 शताब्दी पहले अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट्स हम देखते हैं, वे दरअसल, जैसा पुरी जी ने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे, और वह भी पूरी तरह से अस्थायी थे। परंतु कालांतर में यह अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी होती चली गई। वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी। जैसे वक्त के अनुसार आप बराबर बदलाव करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वह बदलाव नहीं हो पाया। यथा स्थितिवाद का जो रवैया है, उसके कारण यह हम लगातार उसी रास्ते पर चलते गए। और मैं समझता हूं कि यह हटमेंट्स उन्हीं विरासतों में से एक है। और इन वैरकों हटमेंट्स में ऑफिशियल्स 70 वर्षों से लगातार काम करते चले आ रहे थे, और बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी। कभी कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षा मंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं। यह हमारे अधिकारियों की वर्किंग कंडीशन को भी प्रभावित करता था। और इस हटमेंट का फैलाव सेंट्रल विस्टा की 91 एकड़ भूमि पर, जैसा मुझे बतलाया गया है, जिसके कारण
इस जगह का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए था उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इतना बड़ा यह फैसला किया है जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। जैसा आपको बतलाया गया है कि 7,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इस कॉम्प्लेक्स में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी वर्किंग कंडीशन में अधिक इफिशियंसी के साथ वह काम कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी, यह कॉम्प्लेक्स 21वीं सदी के ऑफिस के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है और हर तरह की सुविधाएं भी इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध हैं, ऐसा मुझे बतलाया गया है। और साथ ही लोकेशन के कारण विभिन्न ऑफिस के बीच तालमेल भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा, क्योंकि हॉटमेंट्स और बैरक्स में यह संभव नहीं था, लेकिन यहां पर कोलोकेशन होने के कारण विभिन्न ऑफिस के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्वाभाविक रूप से वह कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और प्रसन्नता का विषय है, जैसा पुरी जी ने भी बतलाया, कि कोविड के चैलेंजेस के बावजूद निर्धारित समय में मैंने 1 साल के अंदर ही यह पूरा हो गया। और जिस जुनून के साथ यह हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने काम किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और उनके सचिव जब दुर्गा शंकर जी मिश्र से जब भी हमारी बात हुई तो मैंने उनके अंदर जो जुनून देखा, पहले मुझे नहीं लगता था कि निर्धारित समय में पूरा हो पाएगा, लेकिन जुनून देखने के बाद हमारा विश्वास पक्का होता चला गया कि बार बार वह कहते थे कि नहीं, हम इसको समय के अंदर पूरा करेंगे, और यह कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही रक्षा सशक्तिकरण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का काम हो, चाहे सीडीएस की नियुक्ति का प्रश्न हो, चाहे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे डिफेंस एक्विजिशन हो, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आपके नेतृत्व में किए गए प्रयासों का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह तो अभी एक शुरुआत मात्र है, और सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट की शुरुआत नेशनल वार मेमोरियल के साथ होना, मैं समझता हूं स्वयं इस प्रकार की आपकी दूरदर्शिता और हमारी सेनाओं के प्रति आपके कमिटमेंट को यह दर्शाता है। देवियों एवं सज्जनों, नए पार्लियामेंट के कंप्लीशन और सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप जब यह इलाका निखर कर भव्यता के साथ सामने आएगा, तब यह नए और सशक्त भारत का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस अवसर पर मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी और उनके पूरे मंत्रालय को और CPWD विभाग को भी हार्दिक बधाई देता हूं, और जो उन्होंने अथक परिश्रम किया है तब जाकर यह निर्माण पूरा हो गया है, इसलिए पुनः अपनी तरफ से उन सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। 2021 आजादी का अमृत महोत्सव 1971 के महासंग्राम का स्वर्णिम विजय वर्ष, वो महाविजय जिसने दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री ने बताया, पूरा देश आजादी के परवानों का शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित ये भव्य कार्यालय परिसर नमन कृतज्ञ राष्ट्र का भारतीय सेनाओं के प्रति। ये अत्याधुनिक इमारतें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के उत्कृष्ट तालमेल की भी एक मिसाल पेश करती हैं। इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं स्वरों को गुंजित करती है हमारी अगली लघु फिल्म प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। जिनके मजबूत कंधों पर है देश की सुरक्षा की बागडोर, थल, जल और नभ जिनकी निगाहें हैं हर ओर,
सीना ताने जो हर संकट में बने हैं देश के सुरक्षा कवच। इनकी कर्तव्य परायणता और सजगता के कारण ही तो देश मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में जब शुरू हुआ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान, तब इस प्रोजेक्ट के तहत 90 सालों में पहली बार इस क्षेत्र के 62 एकड़ में कार्यरत हमारे सेना नायकों को प्राथमिकता देकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने का किया गया विचार। पहले जहां हमारे 7000 सेना नायक, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के ऑफिसर शामिल हैं, वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने हटमेंट यानी अस्थायी कार्यालय और जिनका अंग्रेजों द्वारा अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वहां कार्य करते थे। लेकिन आज हुआ है कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू के 13 एकड़ क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त अत्याधुनिक कार्यालय परिसर का निर्माण। रिसोर्स एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, लाइट गेज स्टील फ्रेम जैसी न्यू टेक्नोलॉजी LGSF का उपयोग कर 12 से 13 महीने के कम समय में ही इस ऐतिहासिक निर्माण कार्य को किया गया है पूरा। यहां है रूफटॉप सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो वेस्ट कैंपस, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स, पजल पार्किंग जैसी स्वचालित और नवीनतम प्रणाली जो पार्किंग की पूरी व्यवस्था का रूप ही बदल देगा। साथ ही हॉस्पिटल, मॉडर्न बैरिक्स, जवानों के लिए कैफेटेरिया के साथ 24 आवर्स 7 डेज अ वीक फुल फ्लेज्ड किचन और एम्यूनिशन बैकअप फैसिलिटी, सुरक्षा के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। इसके इंटीरियर में है झलक ग्लोबल ऑफिस ट्रेंड्स की। कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद भी 6.5 लाख पर्सन्स डे के रोजगार का सृजन कर आत्मनिर्भर भारत के तहत इस भव्य इमारत का 8000 टन सीमेंट, 9000 टन स्टील का इस्तेमाल कर निर्माण दिखलाता है न्यू इंडिया की ताकत को। और इतने बड़े और भव्य निर्माण में एक भी पेड़ का न काटा जाना पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी करता है उजागर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अत्याधुनिक भवन को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सौंप रहे हैं हमारे उन सेना नायकों को जिनकी रगों में बहता है भारत और जिनके हाथों में शान से लहराता है ये हिंद था आबाद, ये आबाद रहेगा, जलवा युगों युगों तलक ये शाद रहेगा, लहराता रहेगा जहां में यूं ही तिरंगा, ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा. Ladies and gentlemen, the Central Vista Master Plan stands out as a glowing testimony to the indomitable spirit of Honorable PM's Atmanirbhar Bharat. A comprehensive website has been designed to capture the historical journey of this mega project. देवी और सज्जनों, अब समय है इस वेबसाइट के अनावरण का. मेरा माननीय प्रधानमंत्री से सादर निवेदन, कृपया अपने कर कमलों द्वारा इस वेबसाइट का शुभारंभ करें. माननीय प्रधानमंत्री महोदय. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतुलनीय नेतृत्व में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई है. एक ऐसी परियोजना जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप देश को एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान कर रही है, स्वावलंबन की नींव पर नए भारत के सपने को साकार कर रही है. इस महत्वाकांक्षी प्रयास के बारे में जनमानस के जहन में कई प्रकार के प्रश्न हैं. इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर लोग बड़ी जिज्ञासा में हैं. देश के कोने कोने में लाखों लोग इसके बारे में जानने के उत्सुक हैं. ये वेबसाइट www.centralvista.gov.in उसी दिशा में सभी जानकारियां पारदर्शी रूप से प्रदान करने का एक डिजिटल माध्यम है. एक ऐसी वेबसाइट जो सेंट्रल विस्टा की पिछली 100 साल की यात्रा को खुद में समाहित कर आने वाले परिवर्तनों को भी रेखांकित करती है. इसमें विभिन्न प्रोजेक्ट्स जैसे स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद, विश्व स्तरीय सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, अत्याधुनिक केंद्रीय सचिवालय,
रक्षा एन्क्लेव, एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसी के साथ परिसर के पुनर्विकास की औचित्य का भी विवरण देकर हर प्रकार की भ्रांतियों का निवारण भी इसमें किया गया है। निरंतर हो रहे कार्य की प्रगति का विवरण भी इसमें शामिल है। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध वेबसाइट में देशवासियों द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव देने का भी प्रावधान है। सभी देशवासी www.centralvista.gov.in की यात्रा पर अवश्य जाएं। देश हित में अपने सुझाव साझा करें। इसमें सहभागी बनकर राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी कार्यांजलि अवश्य अर्पित करें। जैसा कि आप देख रहे हैं विभिन्न पहलू, हृदय में राष्ट्रभक्ति की प्रचंड लौ, सांसों में पुरुषार्थ की ऊर्जा, राष्ट्र सर्वोपरि जिनका जीवन मंत्र है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपना आशीर्वचन दें, अपने संदेश से हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी। मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, अजय भट्ट जी, कौशल किशोर जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी परिचित हैं कि अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटबैंड से ही चल रहा था। ऐसे हटबैंड्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा
तो मेरे मन में पहला विचार ये आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के संबंध में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, ये मेरे मन में होता था। वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन हटमेंट्स में आने वाली परेशानियों को भी आप लोग भली भांति जानते हैं। आज जब 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है, सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटमेंट से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। और इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है। और मैं आज देशवासियों के सामने मेरे मन में जो मंथन चल रहा था उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया, और तब भी मुझे लगता था कि ये सरकारी दफ्तरों के हाल ठीक नहीं है, संसद भवन के हाल ठीक नहीं है। और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया,
सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के वीर शहीदों को, वीर जवानों को। साथियों, ये जो निर्माण कार्य हुआ है, कामकाज के साथ साथ यहां आवासीय परिसर भी बनाए गए हैं। जो जवान 24/7 महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों में लगे रहते हैं, उनके लिए जरूरी आवास, किचन, मेस, इलाज से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं, इन सब का भी निर्माण किया गया है। देश भर से जो हजारों रिटायर्ड सैनिक अपने पुराने सरकारी कामकाज के लिए यहां आते हैं, उनको भी अब उनके उम्र के एक स्थिति पर वो पहुंचे हैं, उनका भी विशेष ख्याल रखना, उनको ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए भी उचित कनेक्टिविटी का यहां ध्यान रखा गया है। एक अच्छी बात यह भी है, जो बिल्डिंगें बनी हैं वो इको फ्रेंडली है, और राजधानी के भवनों का जो पुरातन रंगरूप है, जो उसकी एक पहचान है, उसको बरकरार रखा गया है, उसको बनाए रखा गया है। भारत के कलाकारों की आकर्षक कलाकृतियों को, आत्मनिर्भर भारत के प्रतीकों को यहां के परिसरों में स्थान दिया गया है। यानी दिल्ली की जीवंतता और यहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारी सांस्कृतिक विविधता का आधुनिक स्वरूप यहां हर कोई अनुभव करेगा। साथियों, दिल्ली को भारत की राजधानी बने 100 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। 100 वर्ष से अधिक के इस कालखंड में यहां की आबादी और अन्य परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है, इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं, तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है, उसके मूल में यही भावना है। इसका विस्तार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेबसाइट्स में भी दिखता है। साथियों, राजधानी की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। देश भर से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के लिए नए आवास हो, अंबेडकर जी की स्मृतियों को संजोने के प्रयास हो, अनेक नए भवन हो, जिन पर लगातार काम किया गया है। हमारी सेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविधा से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक भी इसमें शामिल है।
इतने दशकों बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक आज दिल्ली का गौरव बढ़ा रहा है। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किए गए हैं, वरना सरकारों की पहचान यही है, होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है, ताकि देश की संपत्ति बर्बाद न हो, समय सीमा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो, और प्रोफेशनलिज्म हो, एफिशिएंसी हो, इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं। ये सोच, ये अप्रोच में आई एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज यहां प्रस्तुत है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया, यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन, दिखना, फलाना, न जाने कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। इस निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिक साथी, सभी इंजीनियर, सभी कर्मचारी, अधिकारी, ये सब के सब इस समय सीमा में निर्माण के लिए तो अभिनंदन के अधिकारी है, लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौफ था, जीवन और मृत्यु के बीच में सवालिया निशान थे, उस समय भी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, पूरा देश उनको बधाई देता है, पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। ये दिखाता है कि जब नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी, जैसे हरदीप जी अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे, तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। साथियों, आज कंस्ट्रक्शन में जो तेजी दिख रही है, उसमें नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की भी बड़ी भूमिका है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी पारंपरिक आरसीसी निर्माण के बजाय लाइट गेज स्टील फ्रेम तकनीक का उपयोग किया गया है। नई तकनीक के चलते ये भवन आग और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक सुरक्षित है। इन नए परिसरों के बनने से दर्जनों एकड़ में फैले पुराने हटमेंट्स के रखरखाव में जो खर्च हर वर्ष करना पड़ता था, उसकी भी बचत होगी। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों में भी स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने, गरीबों को पक्के घर देने के लिए आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। देश के 6 शहरों में चल रहा लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है।
इस सेक्टर में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस स्पीड और जिस स्केल पर हमें अपने अर्बन सेंटर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो नई टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग से ही संभव है। साथियों, ये जो डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, ये वर्क कल्चर में आए एक और बदलाव और सरकार की प्राथमिकता का प्रतिबिंब है। ये प्राथमिकता है उपलब्ध लैंड का सदुपयोग, और सिर्फ लैंड ही नहीं, हमारा ये विश्वास है और हमारा प्रयास है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारी जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अनाप शनाप ऐसी संपदा की बर्बादी अब देश के लिए उचित नहीं है, और इसी सोच के परिणाम स्वरूप सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जो जमीनें हैं, उनके प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया जा रहा है। ये जो नए परिसर बनाए गए हैं, वो लगभग 13 एकड़ भूमि में बने हैं। देशवासी आज जब ये सुनेंगे, जो लोग दिन रात हमारे हर काम की आलोचना करते हैं, उनको जरा उनका चेहरा सामने रख करके इन चीजों को सुने देशवासी। दिल्ली जैसे इतने महत्वपूर्ण जगह पर 62 एकड़ भूमि में, राजधानी के अंदर 62 एकड़ भूमि में, इतनी विशाल जगह पर ये जो हटमेंट्स बने हुए थे, उसको वहां से हमने शिफ्ट किया और उत्तम प्रकार की आधुनिक व्यवस्था सिर्फ 13 एकड़ भूमि में, 13 एकड़ भूमि में निर्माण हो गई है। देश की संपत्ति का कितना बड़ा सदुपयोग होगा। यानी इतनी बड़ी और आधुनिक सुविधाओं के लिए पहले के मुकाबले लगभग 5 गुना कम भूमि का उपयोग हुआ है। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 सालों में नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का ये मिशन सबके प्रयास से ही संभव है। सरकारी व्यवस्था की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने का जो बीड़ा आज देश ने उठाया है, यहां बन रहे नए भवन उस सपनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उस संकल्प को साकार करने का विश्वास जगा रहे हैं। कॉमन केंद्रीय सचिवालय हो, कनेक्टेड कॉन्फ्रेंस हॉल हो, मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सुलभ कनेक्टिविटी हो, ये सब कुछ राजधानी को पीपल फ्रेंडली बनाने में भी बहुत मदद करेंगे। हम सभी अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करें, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।